को लिए चलते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी मीडिया इस कार्रवाई को CIA की बड़ी कार्रवाई बता रहा है और कुल मिलाकर आपको बताएं तो वहां पर तनाव काफी बढ़ चुका है। जो वेनेजुएला है उसकी ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया दी जा रही है। ऐसे में आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और जो कुछ वहां पर हो रहा है उसको लेकर के क्या आगे युद्ध के हालात बन सकते हैं, इसको लेकर के हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। वेनेजुएला के कथित ड्रग कार्टेल के खिलाफ जो कार्रवाई कैरिबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में नावों को निशाना बनाने तक ही सीमित थी, वो अब जमीन के रास्ते काराकास के करीब तक पहुंचती दिख रही है। ताजा अमेरिकी सेना के हमले में एक ऐसे डॉक पर हमले का दावा किया गया है जहां से कथित तौर पर नावों पर ड्रग्स को लोड किया जाता था। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे के मुताबिक सेना ने डॉक पर मौजूद सभी नावों और पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया, जहां से नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार अंजाम दिया जाता था। हालांकि अमेरिकी मीडिया ने हमले को CIA की कार्रवाई बताया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कथित हमला वेनेजुएला के गैंग ट्रेन डी अरागुआ को निशाना बनाकर किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के समय डॉक पर कोई मौजूद नहीं था, न ही कोई हताहत हुआ। दरअसल 29 दिसंबर को भी अमेरिकी सेना ने पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स से लदी एक और नाव पर हमला किया था, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। अमेरिकी दक्षिणी कमान ने इसे नार्को टेररिस्ट बताया था, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया गया। दरअसल कथित ड्रग्स कार्टेल पर कार्रवाई के नाम पर अमेरिका ने सितंबर से अब तक 29 हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें से कम 105 लोग मारे जा चुके हैं। जानकार अमेरिकी कार्रवाई को मादुरो पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बता रहे हैं। बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना के लड़ाकू विमानों का प्यूर्टो रिको में जमावड़ा शुरू हो गया है, जिससे किसी भी वक्त जंग भड़कने की आशंका बढ़ गई है। प्यूर्टो रिको में C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ सेना के बख्तरबंद वाहनों की आवाजाही देखी गई। इससे पहले कैरिबियन सी में अमेरिकी सेना ने अपने सबसे बड़े जंगी जहाजों को उतारा है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट और दूसरे जंगी जहाज शामिल हैं। इससे पहले अमेरिका ने कथित ड्रग्स तस्कर पर नकेल कसने के नाम पर वेनेजुएला में CIA को कार्रवाई की खुली छूट दी थी। इतना ही नहीं, दक्षिणी कमान ने वेनेजुएला के तेल टैंकर को अवैध गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था। बहरहाल अमेरिका की ताजा कार्रवाई के बाद वेनेजुएला की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है, लेकिन बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंका के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपनी सेना की हौसला अफजाई करते हुए अजेय योद्धा करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति पर टिप्पणी करते हुए मादुरो ने कहा कि उनकी सेना की भूमिका साम्राज्यवादी की नहीं बल्कि मुक्तिदाता की है, जो हमेशा देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए तैयार है। दरअसल वेनेजुएला बार बार अमेरिका पर आरोप लगाता रहा है कि ड्रग विरोधी अभियान के नाम पर ट्रंप तख्ता पलट की साजिश रच रहे हैं। तो ऐसा पहली बार हुआ है, अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर घुसकर हमला किया है और ये एक बड़ी खबर है। इसके बाद वेनेजुएला की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। ये किस दिशा में ये तनाव जाएगा, क्या आगे जंग हो सकती है, इसको लेकर के अशोक सज्जनहार पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अशोक जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है जो वहां पर अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक, अगर हम कहें तो अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर की है? जी चंद्रशेखर जी, आपने कुल ही ठीक शब्द इसके लिए चुना है, सर्जिकल स्ट्राइक ही है, क्योंकि बहुत समय से राष्ट्रपति ट्रंप इसकी चेतावनी देते रहे हैं। जो अभी तक तो हम खाली ऑपरेशंस एट सी ही कर रहे हैं, परंतु बहुत ही जल्दी ऑन लैंड ऑपरेशंस भी किए जाएंगे और ये उन्होंने आज करके दिखाया है। पहली बार, जैसे आपने बताया, उन्होंने कहा डॉक में जहां से ये लोडिंग होती थी ड्रग्स की, ये उनका एलिगेशन है, ये वो कहते हैं जो ऐसा हुआ जाता है। परंतु अभी तक देखिए, पूरा जो भी ये कार्रवाई हुई है पिछले 4 महीने से, उन्होंने कोई भी इसके लिए सबूत नहीं दिया है, कोई भी एविडेंस नहीं दिया है। जो उन्हें कैसे मालूम है जो ये वाली जो नौका है उससे ड्रग्स जाते हैं, या आज जो डॉक में उन्होंने जो हमला किया है और वहां पर उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है, वहां पर ये ड्रग्स की लोडिंग अनलोडिंग होती थी, कोई उसके लिए सबूत नहीं दिया गया है। परंतु उन्होंने फिर एक और ऐसे ही ऑन दी सी एक और उसको मार गिराया, उसको उन्होंने ध्वस्त किया है, जिसमें वो कहते हैं जो ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, उसमें भी कोई
एविडेंस नहीं दिया गया, तो अभी तक करीब 30 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं, जिसमें करीब 107 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो बिल्कुल हालात युद्ध की तरफ ही चलते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके दबाव, प्रेशर मदुरो के ऊपर बढ़ाया जा रहा है। अशोक जी, इसमें जो मादुरो की ओर से या वेनेजुएला की जो सरकार है उसकी ओर से जो तर्क दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर ड्रग्स के खिलाफ नहीं बल्कि वो तख्ता पलट वहां पर करना चाहते हैं। कितना दम है इस आरोप में? जी, इसमें आरोप में बहुत दम लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही वहां पर टीम चेंज के ही में है। वो कह रहे हैं मडूरो एक पूरे ड्रग कार्टेल के ऊपर राज करते हैं। जो भी वहां पर वो हो रहा है, वो ड्रग कार्टेल को चलाते हैं और इसीलिए उनका वहां से हटना जरूरी है। और ये जो सब भाव बन रहा है उनका, चाहे इस ऑपरेशन एट सी हो या ऑपरेशन ऑन लैंड अभी जो उन्होंने शुरू किया है, डॉक में जो उन्होंने हमला किया है, वो सभी उसी के लिए है जो मदुरो को वहां से सत्ता छोड़ देनी चाहिए, मदुरो को वहां से निकल जाना चाहिए। तो उनका जो ये आरोप है मदुरो का बिल्कुल ही सही लगता है। इसके लिए उन्होंने अपने को भी बड़ी तैयारी कर ली है, परंतु अपनी सेना की, अपनी जनता की हौसला अफजाई के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। परंतु असल में देखा जाए, जो अगर अमेरिका ठान ले जो वहां पर हमने हमला करना है वेनेजुएला में, तो वेनेजुएला साथ में उनके सामने टिक नहीं पाएगा, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।